लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता रितेश सिंह हैं। हम इनसे बात करेंगे। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी है। सबसे पहले मैं इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी है और उन्होंने एक ऐसा व्यवहार बना के रखा राजनीति में कि विपक्षी पार्टी भी उनके व्यवहार से क्या है, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम उन्हें कोटिशा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज तो उनका जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। भाजपा देश के हर कोने कोने में, सभी प्रदेश कार्यालय में, सभी जिला मुख्यालयों में यह पर्व मनाया जा रहा है। सुशासन दिवस के अवसर तौर पर हम लोग 26 जनवरी तक इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे जी। एक बहुत बड़े पखवाड़ा के रूप में घर घर तक पहुंचकर हम लोग वाजपेयी जी के नक्शे कदम पर चलने वाले सभी कार्यों की समीक्षा करेंगे और लोगों की जितनी भी आकांक्षाएं हैं उसको हद तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, वाजपेयी जी एक युग पुरुष थे। उनके लिए पक्ष क्या और विपक्ष क्या। वाजपेयी जी एक सुंदर भारत का सपना देखे थे। उन्होंने यह सपना देखा था कि हम भारत में राम राज्य स्थापित करेंगे, लोग अमन की जिंदगी जिएंगे, चैन की जिंदगी जिएंगे। और जिन देशों से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे उनसे भी उन्होंने संबंध स्थापित करके भारत के साथ दोस्ताना संबंध बनाने की पहल की। वह देश के एक सेवक के रूप में कार्य करने आए थे, ना कि प्रधानमंत्री बनकर, देश का मालिक बनकर। उनके जीवन काल के बाद भी कुछ लोगों ने सत्ता की बागडोर संभाली, लेकिन आज की सरकार, भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाजपेयी जी के उन सभी सपनों को साकार करने का प्रयत्न कर रही है। कुछ हद तक पूरा हो चुके हैं और कुछ और पूरा होने बाकी हैं। वाजपेयी जी के समकक्ष कोई नहीं हो सकता। विवेकानंद जी के बाद एक मुझे लग रहा है कि आखिरी पुरुष थे वो, जितनी महान उनकी विचारधारा थी और जितना बड़ा उनका व्यक्तित्व था। वाजपेयी जी के विरोधी है ही नहीं देश में, इसलिए विरोधी मानना ही नहीं है। उनके मृत्यु पर लोग आंसू बहाए थे, विपक्ष के हों, पक्ष के हों या समस्त देश का नागरिक, जो जहां सुना वहीं स्तब्ध रह गया। चलिए, दूसरा सवाल ये है कि आजकल लोकसभा में, संसद भवन में एक लोग मर्यादा को भूल गए हैं। सीनियर क्या होते हैं, जूनियर क्या होते हैं, उस मर्यादा को भूलते हुए अपने से वरिष्ठ व्यक्ति को ऐसे धक्का मारते हैं जैसे कि वैसे नौकर के साथ भी लोग व्यवहार नहीं करते हैं। वो भी ऐसे जो विपक्ष पार्टी के अपने आप को कहते हैं कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री नहीं बनता। राहुल ये वही लोग हैं जो संविधान खतरे में है इसका नारा देते हैं, और ये आज नहीं कर रहे हैं। ये वंशानुगत इनका गुण है। जो पौधा जहां से जन्म लेता है उसमें वह गुण पर्याप्त भरा होता है। और राहुल गांधी जी या उनके परिवार के लोगों ने जिस प्रकार भारत में शासन किया, उन लोगों को सत्ता चाहिए वो मारपीट करके भी ले लेंगे। अन्यथा प्रताप सारंगी को एक संत के रूप में जाना जा सकता है। एक संत विचारधारा के सांसद हैं। उन्हें कल छपट से कोई मतलब नहीं है। वो विपक्ष को भी गलत नहीं बोलते, नजरिए से देखते हैं। और उनके जैसे प्रताप सारंगी जैसे व्यक्ति को धक्का देना अभी निंदा के लिए शब्द ही नहीं है, बना हुआ ही नहीं है। लेकिन उन्होंने अपना परिचय दे दिया है राहुल गांधी ने, वो बहुत ही गलत है। इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। सर, अब लास्ट सवाल ये रहेगा कि नए साल की शुरुआत होने में बहुत कम समय लगा हुआ है। नए साल पर आप अपने बिहार की जनता के साथ साथ भारत की जनता को क्या कहेंगे? और नए साल के आगाज होते ही चुनाव की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। शुरू तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसके बाद लोग पुरजोर तौर से लग रहा है। लोग क्या ये लगा रहा है कि नीतीश कुमार शायद फिर पलटी मारने की उम्मीद नहीं। हमने इस सारे बात में 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न है कि देश की और बिहार की जनता के लिए तो नववर्ष की आगामी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के घर परिवार खुशियों से भरे रहें, मंगल शुभकामनाएं हमारी। दूसरी बात आपने कही है कि चुनावी वर्ष आ रहा है। चुनाव वर्ष आना
चुनाव होना ये सब एक लोकतंत्र का हिस्सा है। जो प्रणाली है वो चलेगी। 5 साल पर विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव होना है तो होगा, वो तो चलेगा। और ये राजनीतिक पार्टियों के लिए मायने रखता है। आम जनता के लिए तो उनका सुख, चैन, शांति, खुशहाली ये मायने रखता है। हम चुनाव लड़ें, सरकार बनाएं, सरकार जो बहुमत में है सरकार में बैठे, लेकिन सब यही काम करे कि जनता खुशहाल रहे। चुनावी जंग में अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूले। चुनाव लड़ने के लिए गलत वायदे नहीं करे, और अगर आपने वायदे किए तो उसको चरितार्थ करके दिखाइए। यह कोशिश रहनी चाहिए। हम अगर अपने कर्तव्य भूल जाते हैं तो हमें राजनीति करने और जनता से वायदे करने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के नेता रितेश सिंह। इन्होंने कहा कि अगर आप जनता से जो वादा करते हैं तो उस वादे पर आप खरे उतरिए। अगर आप जनता के वादा को पूरा नहीं करते हैं तो आपको राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।